फर्स्ट T20 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड एंडेड अप इन नो रिज़ल्ट। और समर में जब भी इंग्लैंड में क्रिकेट होती है तो इस तरह के जो रिज़ल्ट हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेदर जो कंडीशंस हैं वो इसी तरह रहती हैं। आपने टेस्ट मैचेस के दौरान भी देखा। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने टॉस जीत कर जो बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, मेरे ख्याल में वो एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में डकवर्थ लेविस सिस्टम ने भी अप्लाई होना था। तो पाकिस्तान ने प्रिडिक्ट किया हुआ था कि अगर हमें टारगेट चेज़ करना पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, अच्छी स्ट्रेटजी थी। इमाद वसीम के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि जॉनी बेयरस्टो जो हैं वो फास्ट बॉलर्स के ऊपर काफ़ी अटैक करते हैं। इमाद वसीम ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और उनको जल्दी आउट किया। लेकिन बेंटन ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, 72 रन्स की इनिंग्स खेली। और T10 में उनको मैंने UAE में देखा था बैटिंग करते हुए। काफ़ी डेंजरस प्लेयर हैं। और इंग्लैंड के पास जो है वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन की कमी नहीं है। अभी भी जेसन रॉय, जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स इस टीम में नहीं है, बेन स्टोक्स भी नहीं है। तो अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है इंग्लैंड के पास। अच्छा खेले, लेकिन पाकिस्तान ने भी अच्छी वापसी की। हमारे पास फास्ट बॉलिंग की वैरायटी है, स्पिन बॉलर्स की वैरायटी है। आमिर और शाहीन आफरीदी और साथ हारिस रऊफ़ और इमाद वसीम और शादाब ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और हमारे पास एज ए पार्ट टाइम बॉलर हम इफ्तिखार को, शुएब मलिक को और हफीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बॉलिंग कम्बिनेशन अच्छा है, वैरायटी है स्पिनर्स की भी और फास्ट बॉलर्स की भी। आप स्टॉक बॉलिंग भी कर सकते हैं और विकेट्स भी ले सकते हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी रही और 131 16 ओवर में उन्होंने रन्स बनाए थे। उसके बाद बारिश शुरू हो गई, तो अच्छी पोजीशन में था पाकिस्तान। अब देखना होगा कि इस फॉर्म को पाकिस्तान अगले 2 T20s में किस तरीके से कंटिन्यू करता है। ओवरऑल अगर बात की जाए, जो प्लेइंग 11 थी, जो मैंने प्लेइंग 11 शेयर की थी कि मेरे मुताबिक पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। मुझे वो डर था कि हैदर अली को ये नहीं खिलाएंगे, हफीज़ और मलिक को ही खिलाया। 28 अगस्त 2006 को पाकिस्तान ने अपना पहला T20 इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में खेला था, और उस टीम में भी शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ मौजूद थे। और 14 साल बाद 28 अगस्त को मैच था और शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ उस टीम में मौजूद थे। मुझे इस बात की हैरत होती है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब 2021 में इंडिया में खेला जाएगा और 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। जब आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो मेरे ख़्याल में कि आपको जो यंगस्टर्स हैं, जिस तरह खुशदिल शाह, हैदर अली है, तो यही तो टाइम है उनको जो है वो एक्सपोजर देने का, उनको खिलाने का, उनको एक्सपीरियंस करने का। और आप T20 सीरीज़ जीतने के चक्कर में सीनियर प्लेयर को ही खिला रहे हैं। और T20 सीरीज़, अगर सीरीज़ जीतना ही मकसद है तो फिर आप कई मरतबा सीनियर प्लेयर्स के साथ भी नहीं जीतते। तो उससे बेहतर है आप यंगस्टर्स को चांस दें। ये बेसिकली माइंडसेट जो है वो मिसबाह उल हक का है। और अगर आपको मैं एक इंटरेस्टिंग वाक़या शेयर करूं आप लोगों के साथ, 2010 में जो है उस्मान सलाउद्दीन एक लड़का था, उसको पहली मरतबा सिलेक्ट किया गया टीम में। मिसबाह उल हक कैप्टन थे। हमने वेस्ट इंडीज़ का टूर किया और वो पूरा वेस्ट इंडीज़ का टूर मिसबाह उल हक ने उसको नहीं खिलाया। उसके बाद वो ड्रॉप हो गया और एग्जैक्ट 7 सालों के बाद उसकी टीम में वापसी हुई। मिसबाह उल हक कैप्टन, अगेन वेस्ट इंडीज़ का टूर था, वो मिसबाह उल हक की आखिरी टेस्ट सीरीज़ से उसके बाद उसने रिटायर हो जाना था और उस्मान सलाउद्दीन को उधर भी नहीं खिलाया। 2018 में फिर सरफराज ने इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खिलाया उस्मान सलाउद्दीन को। वो अच्छा, टेक्निकली बड़ा साउंड बैट्समैन लग रहा था, और फिर उसके बाद ड्रॉप हो गया और वो पता नहीं किधर है। तो यंगस्टर्स के साथ तो हम शुरू से ही यही करते हैं। और ये एक प्रॉब्लम है माइंडसेट के अंदर। यूनुस खान के आने के बाद मैं सोच रहा था कि शायद कोई चेंजेस होंगी, लेकिन यूनुस खान भी सपोर्ट कर रहे थे कि हैदर अली हमारा फ्यूचर है। भाई अगर फ्यूचर है तो उसको पिक खिलाना भी चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये प्रॉब्लम्स रहते हैं और शुरू से ये प्रॉब्लम्स हैं। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे T20 में भी आपने तकरीबन सेम प्लेइंग 11 आपने खिलानी होगी। शायद एक तब्दीली होगी, आप वहाब रियाज को हारिस रऊफ़ की जगह डाल देंगे, क्योंकि हारिस रऊफ़ को थोड़ी सी मार पड़ गई। तो बजाय उसको कॉन्फिडेंस देने के बजाय उसका कॉन्फिडेंस शेक कर देंगे और एक्सपीरियंस को टीम में डाल लेंगे, वहाब रियाज को खिला देंगे। तो अगर आप T20 वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं तो पाकिस्तान को इन यंगस्टर्स को चांस देना पड़ेगा। अगेन रिजवान जो हैं वो सुपर्व थे बिहाइंड द विकेट्स। उन्होंने बहुत ही कमाल विकेट कीपिंग की।
विकेट कीपिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि वो T20 में अपनी जो बैटिंग की फॉर्म है उसको किस तरीके से कैपिटलाइज़ करते हैं। क्योंकि मेरा जो ख्याल है कि शायद सरफराज ने जिस तरह डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, वेट लूज़ किया है, फिटनेस उनकी बेहतर हुई है, T20 में एटलीस्ट वो उनकी जो बैटिंग है वो रिजवान की निस्बत वो बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी वजह से मैंने भी अपनी प्लेइंग 11 में सरफराज को डाला था। लेकिन विकेट कीपर के विकेट कीपिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रिजवान का लेवल डिफरेंट है, उसकी फ़िटनेस, उसके रिफ्लेक्सेस। तो मेरे ख़्याल में कि अगर पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग को इस तरीके से कंटिन्यू रखा तो अच्छे चांसेस आप ये T20 सीरीज़ जीत भी सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि नेक्स्ट मैच जो 30 अगस्त को खेला जाना है उसमें जो वेदर है अपना रोल प्ले करती है या नहीं। तो पाकिस्तान को एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है और इस टूर को जो है वो जीत पे ख़त्म करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस भी मिले और जो है वो सीरीज़ जीतना भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है प्लेयर्स को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है पाकिस्तान की तरफ से नेक्स्ट जो सेकंड T20 उसमें अच्छी परफॉर्मेंस की।